नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरव प्रथम के गद्य खंड का अध्याय रजनी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। तो इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान समरी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि। तो ये वैकल्पिक प्रश्न है, मल्टी चॉइस। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें एक सटीक उचित विकल्प को छांटना है। तो विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। तो ये इस कथन पर सटीक नहीं बैठ रहा है कि रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से इसलिए लिया कि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। ये बात सही नहीं है, अर्थात ये जो विकल्प है ये गलत सिद्ध होगा। दूसरा विकल्प है अमित उसकी सहेली लीला का बेटा था। तो ये बात सत्य थी, लेकिन ये इसके सापेक्ष में ये कथन भी असत्य घोषित होता है, सटीक नहीं बैठता है। अगला विकल्प है वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी। तो ये यहाँ पर सटीक जवाब बैठ रहा है, सटीक कथन है ये कि रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी। तो इसमें सही विकल्प आ जाएगा ग। अगला विकल्प है घ, उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से ग सही हो जाएगा। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी। अगला प्रश्न है कि जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये उपयुक्त कथन जो है वो शिक्षा निर्देशक द्वारा कहा गया है रजनी को, और इसमें ये बताया गया है कि संवाद आपको किस हद तक उचित या अनुचित लगता है, वो तर्क सहित उत्तर देना है। तो इसका उत्तर है कि शिक्षा निर्देशक रजनी द्वारा की गई ट्यूशन रैकेट की शिकायत को सहजता से लेते हुए उसे कहते हैं कि जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं, कि ट्यूशन लेना कोई मजबूरी तो है नहीं। शिक्षा निर्देशक द्वारा रजनी को दिया हुआ उत्तर बहुत ही गलत सिद्ध होता है, यहाँ अनुचित है। इस प्रकार वे अपनी जिम्मेदारियों से भागकर और शिक्षकों की गलत नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई यह बात। तो इसमें इस कथन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि यह कथन किसने और किस प्रसंग में कहा था कि तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। मसला अर्थात विषय। तो यह कथन, यह बात या यह कथन रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही थी। रजनी ने भाषण देते वक्त प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की समस्याओं का जिक्र किया। कुछ अध्यापकों को अधिक तनख्वाह या वेतन पर हस्ताक्षर करा के और उनको कम तनख्वाह दी जाती थी। रजनी इसी अन्याय का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें आंदोलन चलाने की या आंदोलन करने की सलाह देती है। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया है इस कथन से कि तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई यह बात, यह कथन इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता लगता है। तो यह कथन कहने वाले कि इससे उसकी सामाजिक दायित्वों के प्रति उदासीनता प्रकट होती है,
कि वह उसकी मानसिकता ये है कि वो सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग नहीं है। अगला प्रश्न है कि रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। कि रजनी ये जो पटकथा है, तो बताया था कि 90 के दशक में ये धारावाहिक भी प्रसारित किया गया था। तो रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है, क्या होता अगर। तो यहाँ भी दो प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता। तो इसका जवाब है कि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो ट्यूशन के रैकेट का पर्दाफाश नहीं होता। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो इसका जवाब है कि संपादक महोदय रजनी का साथ न देता तो रजनी की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक, सॉरी गलत टाइप हो गया, ज़्यादा लोगों तक न पहुंचती और शिक्षक अपने स्कूल के छात्र का ट्यूशन नहीं लेगा। यह नियम को मान्यता प्राप्त नहीं होती। किस नियम को मान्यता प्राप्त नहीं होती? कि अपने स्कूल के छात्र का ट्यूशन, अपने स्कूल का जो छात्र है वो उस शिक्षक से ट्यूशन नहीं लेगा। अगला प्रश्न है कि गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? तो इसका जवाब है कि मेरी दृष्टि में गुनहगार दोनों हैं। ज़बरदस्ती करके ट्यूशन देने वाला अध्यापक भी और इसे बढ़ावा देने वाले विद्यार्थी तथा उसके अभिभावक या माता पिता भी, दोनों ही गुनहगार हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है, किस दृष्टिकोण से अलग है। कि रजनी का जो चरित्र है या उसका स्वभाव व्यक्तित्व है वो स्त्री का जो परंपरागत स्वभाव है उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा के अनुसार लोगों की धारणा है कि स्त्री सहनशील, कोमल और शक्तिहीन होती है, वह संघर्षों से दूर रहती है। जबकि रजनी जो है इससे विपरीत एक संघर्षशील, असहनशील और जुझारू महिला है। अगला प्रश्न है कि पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्ठक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे। तो ये पटकथा है, तो पटकथा से संबंधित ही एज ए डायरेक्टर या बतौर निर्देशक ये प्रश्न पूछा गया है। इसका जवाब होगा कि यदि मीटिंग दृश्य को फिल्माया जाए तो हम निम्नलिखित निर्देश देंगे कि मीटिंग के अनुरूप तैयार किया हुआ स्टेज तथा बैनर, फिर लोगों का जोश में आना, उसके बाद रजनी की प्रॉपर डायलॉग्स डिलीवरी आदि। तो इस प्रकार से निर्देश दिया जाएगा निर्देशक के रूप में। अगला प्रश्न है कि इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर, ये भी गलत टाइप हुआ है, किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे। तो इसका जवाब है कि पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, परंतु दृश्य अलग अलग दिए गए हैं। हम सभी दृश्यों को स्थान के आधार पर अलग अलग करेंगे। अगला प्रश्न भाषा से संबंधित है, भाषा की बात, कि निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। वरना तुम तो मुझे काट ही देते। तो ये रेखांकित है काट ही देते या काट ही देती, तो इसका अर्थ है कि भूल ही जाती। तो स्पष्टीकरण में कह सकते हैं कि रजनी कहती है कि यदि वह लीला के घर न आती तो वह उसे मिठाई खिलाने की बात भूल जाती, उसे नज़रअंदाज कर देती। फिर दूसरा है कि अमित जब तक तुम्हारे
भोग नहीं लगा देता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। तो इसमें रेखांकित है कि भोग नहीं लगा देता, और दूसरा है थोड़े ही, कि यहाँ बताया है कि भोग नहीं लगा देता। भोग नहीं लगा देने से तात्पर्य है कि चखना, या उसको चखा नहीं देता है, चखाना। तो स्पष्टीकरण है थोड़ा मतलब बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है कि लीला कहती है कि अमित जब तक रजनी को खिला नहीं देता तब तक किसी और को नहीं खिलाता है। फिर ये तीसरा पूछा है कि बस बस मैं समझ गया। तो यहाँ बस बस को रेखांकित किया गया है कि बस बस से तात्पर्य है कि बस और अधिक आवश्यकता नहीं है, कि अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ यही है। इसको स्पष्टीकरण के रूप में देखते हैं कि संपादक महोदय कहते हैं कि मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी बात समझ गया हूँ। तो इस प्रकार से यह जो अध्याय है, इस अध्याय के सभी प्रश्न पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।